जय श्री कृष्णा, श्रीमन नारायण, जय गुरुदेव की। जैसे भक्तों आप दर्शन करते हैं सभी जानते हैं, हम आपको बताते हैं देवकी नंदन ठाकुर जी के बारे में। जी हाँ, हनुमत कथा, श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, शिव पुराण कथा, ये तीनों कथा गुरुदेव करते हैं। और इस वक्त भोले बाबा की नगरी ऋषिकेश में गुरुदेव हैं। सभी संत कहते हैं केदारनाथ चले जाओ, ऋषिकेश चले जाओ, बद्रीनाथ चले जाओ, हरिद्वार चले जाओ, वहाँ भक्तों का, महासंतों का, अघोरी संतों का बहुत ज़्यादा सैलाब बहुत ज़्यादा रहता है। जहाँ राम का नाम हो वहाँ भक्त का वास रहता है, वहीं भक्त होते हैं। कहते हैं ऐसी कोई गली नहीं जहाँ बालाजी की चली नहीं, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। जहाँ राम नाम है वहीं संतों का निवास है, संतों का वास है। और बद्रीनाथ, केदारनाथ, ऋषिकेश जहाँ भी चले जाओ, महादेव का नाम ही नाम है और वहाँ संतों का काफ़ी सैलाब होता है। गंगा जी की आरती, महा आरती इतनी पावन होती है कि आप बहुत सुकून जाओगे, तो एक सुकून, एक अलग ही ऊर्जा सी महसूस होगी। और आप देख सकते हो जो देवकी नंदन ठाकुर जी हैं, उनकी पत्नी जी, माता, पुत्र, उनका परिवार ऋषिकेश में है। इस वक्त कथा कर रहे हैं गुरुदेव, और कथा के साथ साथ घाट पे जाते हैं, आरती होती गंगा माँ की, साथ में उनके पुत्र गुरुदेव, साथ में कथा के संध्या आरती होती है और घोर आरती होती है सुबह की। आप देख सकते हैं भक्तों की इस प्रकार मन लीन हुआ है भक्त उस भक्ति में, भजन में, कि बहुत ज़्यादा आप देख सकते हैं महासंतों का हृदय बहुत प्रसन्न है। क्योंकि कथा और भजन जहाँ भी हमारे नगर में, क्षेत्र में कथा होती है, श्रीमद् भागवत कथा, बहुत सुंदर, एक ताज़ा बाहर आ जाती है। और जब वो विराम होती है तो एक अजीब सा, एक उजड़ा सा दुनिया से महसूस होती है। लेकिन जितने पल कथा होती है हमारा वो पल बहुत हसीन होता है और बहुत ही अच्छा होता है। श्रीमद् भागवत कथा 7 दिन की होती है और 7 जन्म में हमारा, यानी कि 7 दिन होते हैं हमारे मृत्यु के और जीवन के। जी हाँ, जन्म भी हमें 7 दिन के अंदर लेना होता है और मृत्यु भी हमारे 7 दिन में कौन से दिन भी हो सकती है। तो जो जिसने 7 दिन की कथा, श्रीमद् भागवत कथा सुन ली, वो 7 जन्म उद्धार हो जाता है उसका। श्रीमद् भागवत कथा ऐसी कलयुग के प्राणी को इस वक्त तार सकती है। केवल कलयुग, केवल नाम आधारा, जो सुमरे केवल उतरे पारा। नाम जो रटे इस कलयुग में, कहते हैं ना, सीताराम सीताराम जपते रहिए, जिस विधि रखे राम उसी विधि रहिए। प्रभु का नाम जपोगे, कार्य करते रहो, अपना कर्म करते रहो, अपना अधिक से अधिक पैसा कमाओ, तरक्की करो और पढ़ाई करो, ऐश्वर्य बहुत ज़्यादा, नाम कमाओ, लेकिन बहुत सरल रहिए और प्रभु को याद करके चलिए जीवन में, और अपने धन को धर्म में लगाइए। क्योंकि ये कलयुग है, मन बहुत चंचल हो रहता है, बहुत पापी हो जाता है मन। जो हमारा नेत्र देखते हैं वही हमारे मन को भजते हैं, मन उसी चीज़ की ओर भजता है। आप श्रीमद् भागवत कथा एक ऐसी हैं जो हमारे मन को बहुत शांति प्रदान करती हैं, परमात्मा का ज्ञान प्रदान करती हैं, और भजन में हमें, हमारी आत्मा को गंदगी से निर्मल करती हैं। जी हाँ, श्रीमद् भागवत कथा जो देवकी नंदन ठाकुर जी हैं, वृंदावन में रहते हैं। इनकी कथा सुनने काफ़ी दूर दूर से बॉलीवुड एक्ट्रेस भी आते हैं, और इतना भक्तों का सैलाब बढ़ जाता है। काफ़ी व्यवस्था करने के बाद भी पंडाल में कम पड़ जाती है जगह। देवकी नंदन ठाकुर जी कुंज श्री गुरुदेव ऐसे हैं जो मात्र वृंदावन में पहले सुपर कथावाचक यही हैं, जो उन्होंने कथा स्टार्ट करनी आरंभ की है। अब तो बहुत सारे कथावाचक हो चुके हैं, लेकिन शुरुआत इन्होंने की थी, और बहुत अच्छी वाणी है इनकी, बहुत सुंदर कथा करते हैं। और इतना ही नहीं, देशों में, अन्य विदेशों में भी कथा कर चुके हैं, और काफ़ी सुंदर, काफ़ी अच्छा सैलाब, काफ़ी आनंद आता है। और आप देख सकते हैं उनके पुत्र उनके साथ हैं, उनकी पत्नी उनके साथ है, माता जी भी उनके साथ हैं। और ऋषिकेश में अपने योगा, जो महादेव की नगरी है, योगा भी हुआ था। गुरुदेव ने स्वयं योगा भी करा, आरती भी करी, वहाँ की वादियाँ भी देखी, दर्शन भी हुआ। और आप देख सकते हैं
माला जाप थैली पे ठाकुर श्री देवकीनंदन ठाकुर जी की दर्शन हो रहा है और तुलसी की माला है। काफ़ी अच्छा लगता है जब हम एक साथ में बहुत कुछ भी धर्म का कार्य करते हैं तो हमें बहुत प्रसन्नता, बहुत खुशी होती है। महासंतों और श्रीमद् भागवत कथा में इतना अच्छा लगा, सभी महासंतों सभी एक साथ भक्त का सैलाब जोड़ा और श्रीमद् भागवत कथा सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। और इतना ही नहीं, योगा करते हैं तो कुछ भी है, बहुत आनंद आता है। एक हमारे शरीर को एक ऊर्जा, योगा ऐसी चीज़ हमारे शरीर को एक ऊर्जा महसूस कराते हैं। हमारे पूरे बॉडी के पार्ट्सों को बहुत ज़्यादा सही रखना होता है और हमारी योगा बहुत ज़्यादा हमें अपनी बॉडी के पार्ट्सों को प्रोटेक्ट करने में हमारी सहायता करते हैं। योगा एक ऐसी है। और हाँ, एक बात ध्यान रखें, भक्ति चाहे अपनी किसी की भी करो, यानी कि राम में भावना जागती है, किसी महादेव में जागती है, किसी बालाजी में जागती है, जिसमें भी आपकी भावना जागती है, भक्ति उनका नाम जिनको भी प्यारा लगता है तो अपने सच्चे हृदय से निस्वार्थ से करें और अपने कार्य हाथ पैर चलाते रहें, कार्य करते रहें, नाम जपते रहें, क्योंकि इस कलयुग में केवल नाम ही आधारा, सुमरत जो भी उसी को ही तारा। जो इस कलयुग में नाम सुमरेगा उसको ही पार लगेगा भव सागर से। आप देख सकते हैं हमारे प्रभु, हमारे जो श्रीमन नारायण जी हैं, हमारे श्री कृष्ण जी, उनकी नगरी में श्री देव